हेलो फ्रेंड्स, दिवाली की बहुत 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 बधाई हो आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी मेरे दोस्तों को। मैं आज जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, बेसिकली उस वीडियो का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कई रोगों का भी योगदान है। जैसे कि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स में ज़्यादा डिप्रेशन और इन चीज़ों की शिकायत देखी जाती है, या ज़्यादा एंग्जाइटी या ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों की फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन मैं आज आपको मेल्स का एक ऐसे रोग के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से भी मेल्स के अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी होता है, और वो इतना ज़्यादा सामाजिक होता है कि वो जनरली किसी के सामने बोल नहीं पाते। तो मैं उसको ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में या चाइना में या श्रीलंका में बहुत देखा जाता है। इंडिया में उसे धातु तकलीफ बोलते हैं कि मुझे धातु गिरता है। इस तरह की चीज़ें मेल्स जो है डॉक्टर्स के पास जाके कहते हैं। अब धातु गिरना बेसिकली ऐसा है कि उनको, वो जो मेल होता है जिसकी प्रॉब्लम होती है, वो जनरली कई बीमारियों से पीड़ित होता है। जैसे कि उसको एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और उसको प्री मैच्योर एजुकेशन की तकलीफ भी हो सकती है। साथ साथ में उसको आफ्टर इंटरकोर्स भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसा फील होता है कि उसकी यूरिन में धातु गिरता है। तो जनरली इसके लिए वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है और उसे ये कंप्लेंट्स करता है कि मुझे बहुत कमजोरी होती है, कमर के नीचे के बाद में दर्द रहता है और मुझे धातु गिरता है, मतलब यूरिन में से कुछ वाइट सब्सटेंस निकलता है। उसे ये लगता है कि वो उसका सीमेन है। जनरली ऐसा नहीं है। इसे हम एक्चुअली इसको अगर इसको ठीक करना है तो उसके लिए बिहेवियरल थेरेपी ही की जाती है, जिसके अंदर आपको एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है, या इस तरह की आपकी जो मानसिक तनाव की जो स्थिति उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये तो इस तरह की कंडीशन जिसमें वाइट जो कुछ पदार्थ गिरता है, बेसिकली वो वाइट पदार्थ नहीं होता है, वो कुछ सेल्स होते हैं कि जो कि उसमें यूरिन में निकलते हैं ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द यूरिन। जनरली ये PIOS की कंडीशंस हो या PCT की कंडीशंस हो, उसमें भी ऐसा जो देखा जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसके लिए आप डरे नहीं, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि इसकी वजह से जो एंग्जाइटी होता है, तो आपको एंग्जाइटी की दवाई लेनी चाहिए और आपको इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंटरकोर्स में कोई तकलीफ़ हो रही है या आपको दूसरी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका रीज़न दूसरा है, तो आप जनरली उसको ट्रीट करें। आप अगर अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको इस चीज़ की एडवाइस ज़रूर देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये धातु की तकलीफ़ जो है, ये इंसेंट इंडिया में चली आ रही है, उसको आप थोड़ा सा सोचें कि ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक यूरिन की तकलीफ़ है। साथ साथ में ये मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो अगर आप कुछ योग करते हैं, कुछ मेंटल जो डिस्टर्बेंस की जो थेरेपीज़ बताई गई हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या ऐसी और भी कई थेरेपीज़ हैं, उसको अगर यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आपको यही करना है कि इन चीज़ों को ध्यान रखें। दूसरी चीज़, खाने पीने में कई आयुर्वेद में, कई एलोपैथिक में, और आपके फूड, आप जो खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये अच्छा होगा। लेकिन जो 3 स्तंभ कहे गए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उनका भी आप पालन अगर समय पर करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सीधा सीधा बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि मिडिल एज मेन या यंग एज में भी कई बार प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो आप वो घबराएं नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको पर्टिकुलरली कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे, आप वो फॉलो करें और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जनरली कोई ना कोई स्ट्रक्चरल इन्फेक्शन या ऐसा कुछ रहेगा तो ही वो आपको परेशान करेंगे, बाकी ये जनरली ठीक हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो धातु की थेरेपी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको यूरिन अगर इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई लेनी है, साथ साथ में आपको अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो उसकी दवाई लेनी है, और दूसरी ये सब चीज़ों की दवाई लेनी है। इससे धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।